मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ये देख कर हैरान हो गए। रखा मेरे नबी ने दुनिया पे जब कदम, रखा मेरे नबी ने दुनिया पे जब कदम, पत्थर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। मोहतरम चेयरमैन साहब, अज़ीज़ उस्ताद कराम और हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाही करने का मौका मिला है उसका उन्वान है सीरतुन नबी। यकीन माने जब मुझे पता चला कि सीरतुन नबी मौजूए तकरीर है तो दिल हिला, दिमाग सोचों का मरकज बना और जिस्म का रूह ताज़ा लहू की तरह तप गया कि आज सीरतुन नबी पर कुछ कहना है। जनाबे सदर, मैं इस बात की जुस्तजू और दावते गुफ्तगू दोनों के लिए आपकी शुक्रगुजार हूँ। कुछ वक्त की किल्लत है, मज़मून तवालत है, अल्फाज की कसरत है, कुछ कहने की हसरत है, कुछ कह भी नहीं सकती, इशारों में गुफ्तगू होगी, सबके रूबरू होगी। सरमाया हयात है सीरत रसूल की, सरमाया हयात है सीरत रसूल की, फलाही कायनात है सीरत रसूल की। बंजर दिलों को आपने सैराब कर दिया, बंजर दिलों को आपने सैराब कर दिया, एक चश्माए सफात है सीरत रसूल की। जनाबे वाला, ये वो मौजू है कि जिसको बयान किया जाए तो सारी दुनिया के दरख्तों को कलम बना दिया जाए और समुद्रों को रोशनाई बना दी जाए, तो जमीन से लेकर आसमान तक खला को राख बना दिया जाए, तो ये गुमान तो हो सकता है कि दुनिया के सारे कलम टूट जाएंगे, समुद्र खुश्क हो जाएंगे, खला पुर हो जाएंगे, मगर सीरतुन नबी का एक बाब भी पुराना होगा। जिंदगियां बीत गई कलम टूट गए, जिंदगियां बीत गई कलम टूट गए, सीरत पाक का एक बाब भी पूरा ना हुआ। जनाबे अली, मैं इस दुनिया में हजार लोग ऐसे हैं कि जिनको ना तो हमने कभी देखा है और ना ही इनसे हमारी कोई रिश्तेदारी है और ना ही इनसे हमें कोई माली और जानी फायदा हासिल हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद हम इनसे मोहब्बत करते हैं, इनसे अकीदा रखते हैं और इनके तज़किरे करते हैं। लेकिन क्यों? और हम इनसे अकीदत रखते हैं और इनके तज़किरे करते हैं और इनकी खुसूसियात और कमालात की वजह से, जैसा कि हम हातम ताई से मोहब्बत करते हैं, हम हातम ताई से मोहब्बत इसकी सिखावत की वजह से करते हैं, हम नुशैरवान से मोहब्बत करते हैं तो इसके अदल और इंसाफ की वजह से, हम फिरदौसी और सादी से अकीदा रखते हैं तो इसके इल्मो हिकमत की वजह से, हम मिस्र की क्लियोपेट्रा का नाम लेते हैं तो इसके हुस्न जमाल की वजह से। लेकिन क्यों हम इन लोगों से इनके कमालात की वजह से मोहब्बत कर सकते हैं तो नबी पाक की जात से मोहब्बत क्यों ना करें जो इन कमालात का मजमुआ है। जनाबे आली, मैं हातम ताई की सिखावत से इनकार तो नहीं करती, पर हातम ताई की सिखावत मेरे रसूल की सिखावत से भला कैसे मुकाबला कर सकती है कि जिसने दोस्तों को भी फायदा पहुंचाया और दुश्मनों को भी, जाहिर को भी माला माल किया और बातिल को भी, जिसकी सिखावत का सिलसिला दुनिया के जाने से बाद भी जारी है और आखिरत में भी वो अपनी उम्मत को नवाजेगा। हुजूर आए तो सरे आफरीनश पा गई दुनिया, हुजूर आए तो सरे आफरीनश पा गई दुनिया, अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ गई दुनिया। जनाबे अली, मैं नुशैरवा के अदल और इंसाफ से इनकार तो नहीं करती, मगर नुशैरवा का इंसाफ मेरे रसूल हाशमी के अदल और इंसाफ से भला क्या निस्बत रखता है कि जिसने अरब के जुल्माना माहौल को अदल के मीठे चश्मे जारी किए और जिसने ये तक कह दिया कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती तो मैं उसके हाथ भी कटवा देता। जनाबे वाला, मैं मिस्र की क्लियोपेट्रा का नाम क्यों लेते हैं? हम मिस्र की क्लियोपेट्रा का नाम क्यों लेते हैं? क्योंकि खाक को आसमान से, जर्रे को पर्वत से भला क्या निस्बत हो सकती है? मेरे पैगंबर का मुकाबला तो वो मिस्र का वो सही हसीन भी नहीं कर सकता जिसको देखकर चंद औरतों ने अपने हाथ काट लिए थे। हुस्ने यूसुफ देख कर कट गई थी उंगलियां, हुस्ने यूसुफ देख कर कट गई थी उंगलियां, लाखों ने जान दे दी मेरे मुस्तफा के वास्ते। कमाल हुस्ने यूसुफ में फकत आशिक जुलेखा थी, कमाल हुस्ने यूसुफ में फकत आशिक जुलेखा थी, खुदा खुद जिस पे आशिक है वो सूरत है मोहम्मद। जनाबे अली, आज दुनिया वाले किसी की जहानत पर नाज करते हैं तो किसी की दियानत पर, किसी के हुस्न पर नाज करते हैं तो किसी की सखावत पर, किसी की दौलत पर नाज करते हैं तो किसी के एहसार पर। तो मैं इस नबी पर नाज
نبی کے اندر سخاوت تھی جس سے عثمان غنی بنے، بلکہ میں ایسا کہنا چاہوں گی کہ میرے نبی کے اندر رب کائنات نے ہر وہ کمال رکھ دیا جو آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء میں فردن فردن پایا جاتا تھا۔ میرے نبی کے اندر آدم کا خلق تھا، نوح کی تبلیغ تھی، ابراہیم کا عمل توحید تھا، اسماعیل کا احسار تھا، موسیٰ کا جلال تھا، ہارون کا جمال تھا، یوسف کا حسن تھا، یحییٰ کی پاک دامنی تھی۔ روشنی کے امین ہے آقا، روشنی کے امین ہے آقا، روح ماہ جبین ہے آقا، صرف ایک قوم کے نہیں وہ رحمت للعالمین ہے آقا۔ جناب علی، میں کہتی ہوں کہ جیسا جسے حضور سے محبت نہیں اسے پاک دامنی سے محبت نہیں، اور جسے صداقت سے محبت نہیں اسے شرافت سے محبت نہیں، اجر انکساری سے محبت نہیں، اور جناب علی جسے اخلاقیات سے محبت نہیں اسے انسانیت سے محبت نہیں، اور جسے انسانیت سے محبت نہیں وہ انسان نہیں، وحشی درندہ ہے۔ بلکہ میں سمجھتی ہوں ایسے دل والے انسان میں دل نہیں پتھر کا ٹکڑا ہے، اور جس انسان کے دل میں الفت رسول کی لگن نہیں، ایسے دل والا انسان فاسق تو ہو سکتا ہے، فاجر تو ہو سکتا ہے، منافق تو ہو سکتا ہے، کافر تو ہو سکتا ہے، پر ایسے دل والا انسان مومن و مسلمان کبھی نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی نے فرمایا تھا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کی اولاد سے زیادہ، اس کے والدین سے زیادہ اور سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو آئیے ہم اپنے گریبان میں جا کر دیکھتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں نبی سے زیادہ کسی اور کے لیے محبت تو نہیں، اور اگر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ایمان کو خطرہ ہے۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ اور آخر میں تمام بیرونی طاقتوں کو ہمارے ساتھ ٹکرانے سے پہلے یہ بات کبھی فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہماری رگوں میں خون کی بجائے محبت رسول گردش کرتا ہے۔ ہم دین محمد کے وفادار سپاہی، ہم دین محمد کے وفادار سپاہی، مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے۔